We want we want तुम कितने गुड्डे फाड़ोगे? तुम कितने गुड्डे फाड़ोगे? तुम कितने गुड्डे फाड़ोगे? भाई वो क्या मैं 2 साल की उम्र से गुड्डी उड़ा रहा हूँ इस शहर में। आपने जो है वो 600 साल पुराने त्यौहार को ही ख़त्म कर दिया। मैंने कहा कौन सी दुनिया में भी हमें तो समझ ही नहीं आती भाई। किसी लोन की ज़रूरत नहीं है। आप आज इजाज़त दें, घर में छोटी छोटी गुड़ियाँ बननी शुरू होंगी और उनका रोज़गार बहाल हो जाएगा। अगर सकाफत को ख़त्म कर देंगे तो मुल्क जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, मुल्क का कुछ भी नहीं बचेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान रंग। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब। यहाँ पर काइट फ्लाइंग एसोसिएशन का मुजाहरा जो असम्बली हाल से अभी यहाँ पर प्रेस क्लब पहुँचा है, इंतहाई जोशो खरोश से नारे लगा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं। आइए मेरे साथ। प्रोफेसर रहीम साहब हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे इनकी हुकूमत से क्या मुतालबात है। देखिए, मुतालबा तो यही है कि अगर आप लाहौर को वापस उसकी शनाख्त देना चाहते हैं तो आप बसंत शुरू करें, शहर से बाहर शुरू करें। हमें तो एक सेफ़ तरीके से बसंत चाहिए और बग़ैर बसंत के ना आप टूरिज़म शुरू कर सकते हैं, आप अरबों रुपया खर्च कर लें, आप ना इंतहा पसंदी से मुकाबला कर सकते हैं, आप बसंत के बग़ैर कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप लाहौर के कल्चर को, उसकी तहज़ीब को दोबारा शुरू नहीं करते तो आप किसी किस्म की किसी इंतहा पसंदी से किसी चीज़ से मुकाबला नहीं कर सकते और ना ही आप यहाँ की माशी सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं। हम लाखों लोगों के रोज़गार की बात कर रहे हैं। रियासत का काम जो है वो रेगुलेट करना है। रियासत जो है वो रेगुलेट करती है एक चीज़ को। तो हम तो ये कह ही नहीं रहे कि भाई आप खुल्लम खुल्ला हर चीज़ कर दें। इशू ये है कि ये नहीं हो सकता कि या हर चीज़ कर लें या कुछ भी ना करें। तो रियासत घर जाए। हम क्यों देते हैं इनकी तनख्वाहें, सारों की, पुलिस की तनख्वाहें, ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें, MPs की, MNAs की तनख्वाहें। मकसद क्या है भाई? मकसद ये है कि आप अपना काम करें, आप रेगुलेट करें, आप एक तरीक़ेकार बनाएं। आप नहीं अभी शहर में शुरू करना चाहते, आप शहर से आधा घंटा दूर शुरू कर दें। आप कदम तो बढ़ाएं भाईजान। बात ये है कि आप तो कुछ करने के लायक ही नहीं है लगता है। पूरी की पूरी इंतज़ामिया 12 साल हो गए हैं यार। मैं 2 साल की उम्र से गुड्डी उड़ा रहा हूँ इस शहर में। आपने जो है वो 600 साल पुराने त्यौहार को ही ख़त्म कर दिया। मैंने कहा कौन सी दुनिया में भी हमें तो समझ ही नहीं आती भाई। आप कौन सी दुनिया में हैं या ये मुल्क कौन चला रहा है, किस दुनिया में हैं, चाहते क्या हैं? आपने बसंती ख़त्म कर दी और इस मुल्क में लोग देखने क्या आएंगे? सबसे बड़ा त्यौहार मुल्क का आपने बंद कर दिया। आप चाहते क्या? आपका ख्याल में टूरिज़म शुरू हो जाएगा यहाँ पे? क्या लोग करने आएंगे टूरिज़म के लिए? जी तो नाज़रीन, पतंगबाजी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम उस्ताद बूरा हमारे साथ हैं। आइए इनसे पूछते हैं ये कब से पतंगबाजी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी, कब से पतंगबाजी कर रहे हैं? शहरियों का शुगल यही था, जब से आँख खुली है पतंगबाजी ये थी होम ग्राउंड अंदरून शहर की, इसको तबाह बर्बाद कर दिया हमने खुद ही। अब हम ये गवर्नमेंट से सारे ये सनत का दर्जा इख्तियार कर गई है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में पाकिस्तान है, उनकी पहचान है काइट फ्लाइंग। वहाँ की गवर्नमेंट ने NSC अलाउ कर दी है और वो उस साइडों पर जाके करते हैं, जबकि हमारी गवर्नमेंट ने हमें तबाह बर्बाद ही कर दी। लोहरी ऐसे मासूम है कि ये तो बेचारे कानून की पासदारी कर रहे हैं, नहीं तो ये भी कल कर लें। इन्हें 20 साल से रगड़ा जा रहा है। दूसरा जुल्म ये हो रहा है पुलिस के साथ। पुलिस हर घर में घुस रही है, घर के तकद्दस को पामाल करती है। ऐसे जाके डाकू के घर में जा रहे हैं। खुदा आ रहा है, खौफ का खुदा। जी, ये जो 18-20 साल से पतंगबाजी पे पाबंदी लगी हुई है, हम उसके ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं। आपको पता है हर रिकॉर्ड पे डंडे भी बढ़ देते हैं, आप फिर भी आए हैं। जी बिल्कुल, ये हमारा कानूनी हक है एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाना। वो उसी सिलसिले में हम आए हुए हैं कि किसी चीज़ को बैन कर देना मुकम्मली वो उसका कम्प्लीटली उसका वो तरीक़ाकार नहीं है। आप हर बसंत पे कितना एक्सपेंस करते हैं गुड्डियों और डोरों के लिए? हमारा जब बसंत हुआ करती थी तब तो हमारा उस वक्त जो है 15-20 हज़ार हमारा इजीली लग जाता था। अब चीज़ें इतनी महंगी हो गई हुई हैं, जो चीज़ 2000 की थी अब वो तकरीबन 8-10 हज़ार की। तो आप अभी भी समझते हैं कि आपको सेफ़ जगह दी जाए तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से अफोर्ड कर ले सकते हैं? जी बिल्कुल, जब सेफ़ एरिया दिया जाएगा बिल्कुल वहाँ पर कोई ऐसा नुकसान की कोई रेशो नहीं होगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो चीज़ें महंगी है वो कम होगी, क्योंकि वो रूटीन में आ जाएंगे और वो यूज़ में जब आएंगे वो चीज़ें उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा बनेगी, क्योंकि इसकी वजह से जो एक पेशा है बनाने वाला कारीगर जो हैं
वो बड़ा डिस्टर्ब हुए हैं, जो बड़ा सफ़र किया उन्होंने। जी तो नाज़रीन, सेफ गाइड की टीम हमारे साथ है, इनसे पूछते हैं इनके क्या मुतालबात हैं। सर मेन मुतालबा हमारा ये है कि देखिए काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, अरसा 14 साल से, कि इसको किसी तरीके से बंद कर दिया जाए, और पुलिस की नफरी उन्होंने बेतहा लगा दिया, लेकिन फिर भी ये शौक़ और ये त्यौहार और ये जज्बा बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा। हमारा मेन मुतालबा यही है कि इसको सेव किया जाए, और दूर दराज इलाकों में जो लाहौर से कम इलाके दूर हैं, जहाँ सेफ्टी मैयर के साथ हम लोग अपना शौक़ और अपना त्यौहार मना सकें, हमें वो जगह प्रोवाइड की जाए। आप क्या समझते हैं कि ये जो केमिकल माफिया है, इसको आप लोग किस तरह डील करेंगे कि अगर ये भी ख़त्म हो तो काफ़ी इंसानी जानों का ज़िया बच सकता है? जी बिल्कुल, मैं अपना जो है, मेरी राय ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ पर ये एक जो हमारा त्यौहार था, इसको सेव करने के लिए जो है इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ख़त्म होनी चाहिए, और इसके जो भी इसके मसलन जो SOPs हैं उसको जो है ना लेके आया जाए, ताकि जो है ना सेफ जो है ना हम काइट फ्लाइंग कर सकें। काइट फ्लाइंग जो है ये खेल का दर्जा रखती है, जब से इसको बंद किया है आपने कौन सा खेल बदला है, या कौन से खेल की तरफ आप मुतारिफ हुए हैं कि या बगैर खेल की ज़िंदगी जा रही है? बगैर खेल के ज़िंदगी जा रही है जी। हमने तो न्यू जनरेशन में अब यही देखा है, यहाँ तो वो हीरोइन पे लग गए हैं, यहाँ चर्च पे लग गए हैं, यहाँ गलत कारियों पे लग गए हैं। अब इसके अंदर एक खेल था, माँ को पता होता था बच्चा छत पर है, अब माँ को पता ही नहीं मेरा बच्चा कहाँ है, तो हमने कौन सा खेल यूज़ करना है। आखिर में बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सर बताइएगा आप क्या पैगाम देते हैं? मेरा पैगाम बहुत सादा, ये देखें जी, लिखा हुआ है पतंगबाज मुजरिम नहीं है, और इसको मुजरिम मत बनाएं। ये एक बड़ी ही अच्छी बात लिखी हुई है, अगर कोई समझे तो। एक बच्चा जो अपने घर में चार दीवारी में रह के, माँ बाप के पास रह के, छत पे एक छोटी सी गुड्डी उड़ा रहा है, उसको उन्होंने मुजरिम बना दिया। जो बच्चा प्लास्टिक की वो तीलों से गुड्डी बना के वो उड़ा रहा है, उसको भी मुजरिम बना दिया इन्होंने। ये कोई बात तो नहीं है, झाड़ू के तीले, और उसको थाने में ऐसे घसीट के लेके जाते हैं जैसे 302 का कत्ल का मुजरिम पकड़ लिया है, या बहुत बड़ा डकैत पकड़ लिया इन्होंने। ये तो ज़्यादती कर रहे हैं। तो एक आम आदमी 18 साल से ये पतंगबाजी ख़त्म नहीं कर सके। आज भी पतंगबाजी हो रही है, हर शहर में बसंत हो रही है, सिर्फ लाहौर को सजा दी जा रही है, सुतेलों वाला सलूक किया जा रहा है। ये सलूक बंद कर दें। अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो दे तो वो रेवेन्यू भी जनरेट कर सके। ये वाहिद एक ऐसा काम है जिसके लिए लोन देने की ज़रूरत नहीं है, किसी लोन की ज़रूरत नहीं है। आप आज इजाज़त दें, घर में छोटी छोटी गुड़ियाँ बननी शुरू होंगी और उनका रोज़गार बहाल हो जाएगा। और कितने लाख मैं इन्हीं की बात को जारी रखूँगा। ये जो उन्होंने मुजरिम की बात की है, 2005 से लेके अब तक जितनी FIRs काटी गई हैं, इसका मतलब है कि सोची साजी प्लानिंग है, प्री प्लान है प्रोग्राम कि इतने ज़्यादा मुजरिम क्रिएट किए जाएँ, नई नस्ल जो है उसको गुमराह किया जाए। और कोई इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, और वो किसी किस्म की कोई जॉब नहीं कर सकते गवर्नमेंट, ना वो फ़ौरन पढ़ने के लिए जा सकते हैं। करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, उनका करैक्टर जो है वो दागदार हुआ होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये लंबी प्लानिंग है। हमारी जो मुखालिफिन हैं, मुल्क दुश्मन जो हैं, उनकी प्लानिंग है ये कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो है सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए और कुछ भी यहाँ पे ना बचे इस मुल्क का। और सकाफ़त जो है उसका तो यही मैं कहूँगा कि अगर सकाफ़त जो है वो मुल्क की पहचान है हमारी, अगर सकाफ़त को ख़त्म कर देंगे तो मुल्क जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, मुल्क का कुछ भी नहीं बचेगा। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर भरपूर किस्म का एहतजाज हो रहा है, और यहाँ पर मौजूद शहरियों ने और सेफ काइट एसोसिएशन की टीम से हमने बात की। उन्होंने यही बताया कि पतंगबाजी खेल का दर्जा रखती है, इसे खेल ही रहने दिया जाए, ना कि इसको डकैती का या चोरी का दर्जा दे दिया जाए कि पतंग उड़ाने वाले घर का तकद्दुस भी पामाल हो जाता है। इनकी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इनको एक सेफ़ जगह मुहैया की जाए ताकि ये 600 साल पुराना लाहौर का खेल बरकरार रख सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।